क्या लपटा लपटी करता है आपको नहीं पता है, सब पता है, लेकिन आप नहीं ना बोलिएगा। इसका जिम्मेदारी आप उसके उठाइए। खिलाफ आप लोग नहीं बोलिएगा। पार्क में बैठ के खुलेआम कीजिएगा, चुम्बन लीजिएगा। आप नहीं जानते हैं, आप युवा हैं, आपको मालूम नहीं है कि पार्क में बैठ के लोग क्या करता है। आप कभी पार्क नहीं गए हैं। एक लड़का आप जो बैठ के बात सवाल हमारे ऊपर जो कर रहे हैं, आप भगवान श्री राम और माँ जानकी की तरफ प्रेम करें, हमें वो स्वीकार है। आप भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा की तरह सत्यभामा की तरफ प्रेम करें, हर हिंदू धर्म को स्वीकार है कि किसी भी क्रियाकलाप से यदि दूसरे व्यक्ति को असहजता महसूस होगी, यदि उसे शर्म महसूस होगा, यदि उसे तकलीफ होगी, तो इसके विरोध हम लोग हैं। वीक चल रहा है, लव बर्ड्स के लिए बहुत ही सुनहरा पल है और उस सुनहरे पल में कुछ लोग खलबली करने के लिए सड़कों पर हाथों में लाठी डंडा लेके उतरे हुए हैं। एक पोस्टर लगाया गया है बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने है। जरा पोस्टर पे देख लीजिए, लिखा गया है जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। नीचे लिखा हुआ है वैलेंटाइन डे, भारतीय संस्कृति नहीं, इस दिन पुलवामा के वीर को सम्मान दो, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता नंगापन लाने वालों के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता लठ बजाकर सीधा करेंगे। भाई साहब, अगर 14 तारीख को आप निकलने वाले हैं किसी पार्क में तो सावधान हो जाइएगा, नहीं तो इसी लाठी और डंडा से ये लोग आपका व्यवस्था करने के लिए तैयार रहेंगे। 2-4 लोग हैं जो कि क्या जी, कितने लोग हैं आप लोग? देखिए, हमारी टीम पूरे पटना में गठित हो गई है और ऐसे तत्वों के खिलाफ हर जगहों पे हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। और ऐसे लोग जो वैलेंटाइन डे के नाम पर शहरों में, राजधानी में, पूरे बिहार में जो अश्लीलता फैलाते हैं और जो खुलेआम नंगा नाच करते हैं, इसके विरुद्ध हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और इन्हें स्वागत करने के लिए हम लाठी डंडा लेकर खड़े हैं। ये जिम्मेदारी आप ही लिए हैं पूरे समाज का। देखिए, हम प्रेम के विरोध में नहीं हैं, हम प्यार के विरोध में नहीं हैं, मगर आप हमारे सनातन धर्म की मूल संस्कृति पर आप प्रहार करोगे। हमारी मूल संस्कृति है माता पिता के प्रति प्रेम करना, हमारी मूल संस्कृति भाई बहन के प्रति प्रेम करना, हमारी मूल संस्कृति हर जीव जंतु के प्रति प्रेम है। मगर प्रेम के आड़ में हम आपके प्रेम में दखल देना नहीं चाहते, हम आपके निजी जीवन में दखल देंगे भी नहीं। मगर आप सार्वजनिक स्थलों पर, पार्कों में, आप रेस्टोरेंटों में, सार्वजनिक जगहों पे आपकी किसी भी क्रियाकलाप से किसी दूसरे व्यक्ति को असहजता महसूस होगी। एक लड़का एक लड़की किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में बैठकर बातचीत कर रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कॉफी पी रहा है, तो उससे भी आपत्ति है आपको? मैंने कहा कि आपके किसी भी क्रियाकलाप से यदि दूसरे व्यक्ति को असहजता महसूस होगी, यदि उसे शर्म महसूस होगा, यदि उसे तकलीफ होगी, तो इसके विरोध हम लोग हैं। आप भगवान श्री राम और माँ जानकी की तरफ प्रेम करें, हमें वो स्वीकार है। आप भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा की तरह सत्यभामा की तरफ प्रेम करें, हर हिंदू धर्म को स्वीकार है, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को स्वीकार है। मगर प्यार के आड़ में चॉकलेट से शुरू होकर और होटलों में 14 फरवरी आते आते जो नोचने और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग की जाती है, इसके विरोध हम लोग हैं। जगह जगह पर रेप होती है, हत्याएं होती है, उसके लिए आवाज उठाएंगे नहीं आप? वैलेंटाइन डे के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आप शायद आप पहली बार आए हैं। हिंदू शिव भवानी सेना हर सामुदायिक घटनाओं पे हम लोग इसी तरह से खड़े नजर आते हैं और आप आज शायद पहली बार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम लोग इस तरह की जो भी घटनाएं घटती है उसके विरोध हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या हुआ? मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष है। कभी प्यार किए हैं जिंदगी में? जी, प्यार किए हैं, माता पिता से। शादीशुदा हैं कि? माता पिता से प्यार किए हैं, भाई बहन से प्यार किए हैं। हम हर जीव हमने कहा कि हिंदू धर्म में कहीं भी वैलेंटाइन डे का जिक्र नहीं है, या फिर वैलेंटाइन डे कहाँ से आया? वेस्टर्न कल्चर है और हमारी जो मूल संस्कृति को भुलाकर वेस्टर्न कल्चर को जो लोग अपना रहे हैं, इसके विरोध हम लोग हैं। आपकी शादी हो गई है? हम आजीवन अविवाहित हैं, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिए हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर इसके बीच में प्यार अगर आपको होता है तो फिर क्या कीजिएगा? क्या होता? अगर प्यार आपको हो जाता है, अविवाहित होगा, हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को हर व्यक्ति से प्यार होगा, हर जीव जंतु से प्यार होगा। और हमने तो कहा आपको, हमारी वही संस्कृति है। लेकिन आप वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारी संस्कृति और सभ्यता पर यदि प्रहार करोगे और उसे नष्ट करना चाहोगे, इसी वैलेंटाइन डे, इसी डंडा से व्यवस्था कीजिए। इसी वैलेंटाइन डे के नाम पर भारत में सबसे ज्यादा रेप जैसी घटनाएं, बच्चों के साथ हिंसा और महिलाओं के साथ हिंसा
यही विदेशी संस्कृति, विदेशी त्योहार का देन है। चाचा आपका उम्र क्या हुआ? 40 40 साल के हो गए, लेकिन फिर भी हाथों में डंडा लेके निकले हुए, शादीशुदा हैं? एकदम है। अगर परिवार वाले बच्चे आपके देखें तो क्या कहेंगे फिर? क्या बच्चे को हम गलत संस्कृति में क्यों ढकेलेंगे? हाँ। बच्चे घर में रहें, घर में प्रेम करें, माता पिता से करें, भाई बहन से करें, हमको क्या दिक्कत है? आप रोड पर खुलेआम कीजिएगा, पार्क में बैठ के खुलेआम कीजिएगा, चुम्बन लीजिएगा, उससे दिक्कत है। घर में आप प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन 14 फरवरी के दिन पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उनको भी एक बार आप याद करें। तो उनको तो आप कीजिएगा नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोग को याद कीजिए। तो आप विदेशी कल्चर जिसमें गलत संस्कृति, गलत प्रवृत्ति बताया जाता है, उसको आप याद कर रहे हैं, उससे हमको दिक्कत है। हाँ चाचा, आपका नाम क्या हुआ? कमल किशोर द्विवेदी। कमल किशोर द्विवेदी जी, एक पोस्टर लगाया गया यहाँ पे, जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इस पे क्या सोचते हैं आप? वैलेंटाइन डे पे लगाया गया है। देखिए, मैं सब बात से सहमत नहीं हूँ और मेरा कहना है कि हम प्रशासन को हाथ में लेने वाले कौन होते हैं? हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। हम अपने बच्चों को अपने घर में ही जैसी संस्कृति और संस्कार और शिक्षा देंगे, उस हिसाब से हमारे बच्चे खुद ही उसी तरीके से आएंगे रोड पे या बाजार में या अपने शिक्षण संस्थान में या जहाँ कहीं भी आए, जैसा हम शिक्षा देंगे वैसे ही आएंगे। तो इसमें हमको नहीं लगता कि हमको अपने हाथ में प्रशासन अपने हाथ से कुछ विरोध करने की जरूरत है। कि अगर पार्क में कोई मिल जाता है, होटल में कोई मिल जाता है, तो उसको मारेंगे हम लोग, विरोध करेंगे उसका। उनका अपना मत है, हमारा अपना मत है। आप उससे सहमत है इस बातों से? हम इस बात से सहमत नहीं है। नहीं। हाँ जी, मतलब एक चाचा सहमत ही नहीं है आपकी बातों से। अब आप इन्होंने कहा, शायद आपने नहीं सुना, आप इनकी बात, इन्होंने कहा कि इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। अब जो लोग वैलेंटाइन को मानने वाले लोग हैं, 5% तो 4% 3% ऐसे लोग भी हैं। चाचा ने कहा कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूल सकते हैं। आप इसी से समझ जाइए चाचा ने क्या कहा। और हर लोगों की भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न मत्ते का जो ये उस पे चाचा है। हम लोग कितने साल के हो गए हैं आप? हम तो 45 साल का हो गए। 45 साल के हो गए, फिर भी हाथ में डंडा लेके उतरे हुए हैं प्रेमियों को अलग करने के लिए। अब हम मैच्योर्ड हुए हैं, अब हमको समझ में आना क्या हुए हैं आप? हमको क्या करना है। अभी क्या हुए हैं? अब हमको सारी बातें समझ में आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। 45 साल में? जी बिल्कुल। जैसे जैसे लोग वयस्क होता है, बुजुर्ग होता है, और बढ़ेंगे और हमारा परिपक्वता बढ़ेगी। तो क्या समझ में आया आप? ये सब गलत है। क्या गलत है? ये जो संस्कृति, बाहरी संस्कृति जो हमारे देश पर जो अश्लीलता से लेकर के इतना सारा असभ्यता फैला रहा है, ठीक है, उसके ये बाहरी संस्कृति के चलते हो रहा है। हमारा संस्कृति सबसे उत्तम है, पूरे विश्व में सबसे उत्तम सनातन धर्म है। इसको फॉलो करें, इसके तथ्यों पर चलें। अच्छा, जैसे कि आपके साथी ने बताया कि प्यार मोहब्बत करने वालों से हमें दिक्कत नहीं है, पार्क में बैठने वालों से दिक्कत है, होटल में जाने वालों से दिक्कत है, अश्लीलता फैलाने वालों से दिक्कत है। क्या आपको भी इन सब चीजों से दिक्कत है? बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं जानते हैं, आप युवा हैं, आपको मालूम नहीं है कि पार्क में बैठ के लोग क्या करता है। आप कभी पार्क नहीं गए हैं। एक लड़का आप बैठ के बात सवाल हमारे ऊपर जो कर रहे हैं, आप पार्क में क्या हो रहा है रोज आप नहीं जानते हैं। लड़का लड़की बैठ के बात नहीं कर सकता है। नहीं, क्या लपटा लपटी करता है आपको नहीं पता है, सब पता है, लेकिन आप नहीं ना बोलिएगा। जिम्मेदारी आप उसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलिएगा। उसको कभी आप वैसे लोगों को अश्लील करते हुए वीडियो बनाए हैं, कभी उसके ऊपर माइक लगाए हैं। जब हम नहीं कर सकते, भारत हम किसी के प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते। आप लोग वैसे काम नहीं, वैसे लोगों के आगे आप माइक कैमरा नहीं लगाइएगा। आप उस लोग प्राइवेसी का हनन क्यों करेंगे? हम हमारी भी सीमित है समय। अरे प्राइवेसी घर में करो ना जी, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग गलत हैं। प्रशासन है ना चाचा, बिल्कुल, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है ना। प्रशासन है तो आप प्रशासन को बताइएगा तब ना। प्रशासन गली मैंने पार्क नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बदलाव? सामाजिक सिपाही हैं हम लोग, समाज का सिपाही हैं और सामाजिक सिपाही हैं, और उसको जो है हम लोग ये करेंगे। ठीक है, चाचा कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे
कि आपको जब इतना ही इस बात से परहेज है, इस बात से दिक्कत है कि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार खराब हो रहा है, आप किस दल से जुड़े हैं, किस दल से नहीं जुड़े हैं और किस राजनीतिक मकसद से यहाँ आए हुए हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको जब समाज और संस्कृति के सुधार का इतना ही इच्छा है तो आज क्यों खड़े हैं? आज से पहले कहाँ थे आप? आज से पहले कहाँ थे? आप घर घर में जाकर अपने समाज और संस्कृति को बचाने का संदेश देते। तो अपने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं और 14 तारीख को जमकर लाठी डंडा चलाने वाले हैं। जिस लड़के और लड़की को अगर पार्क में बैठे हुए लोग देख लेते हैं तो काफी विरोध भी करेंगे और बैनर के माध्यम से बता भी रहे हैं कि आज से ही सतर्क हो जाइए, अभी 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, बिल्कुल आने की कोशिश मत कीजिएगा पार्क और होटल्स रेस्टोरेंट में। और कहीं भी गलत हरकत करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो जमकर उसका कुटाई भी करेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो पे? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।